अनोशो टॉक। गीता दर्शन अध्याय 4 नंबर 12। अट्ठाईसवें श्लोक में 4 यज्ञों की बात कही गई है। 2 यज्ञों पर चर्चा हो चुकी है, सेवा रूपी द्रव्य यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। तीसरे तप यज्ञ का क्या अर्थ है, उसे यहाँ स्वधर्म पालन रूपी यज्ञ क्यों कहा गया है, और चौथे योग यज्ञ का क्या अर्थ है, उसे यहाँ अष्टांग योग रूपी यज्ञ क्यों कहा गया है। स्वधर्म रूपी यज्ञ। व्यक्ति यदि अपनी निजता को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, उसके भीतर जो बीज रूप से छिपा है उसे फूल की तरह खिला सके, तो भी वो खिला हुआ व्यक्तित्व का फूल परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाता है और स्वीकृत भी। व्यक्ति की भी एक फ्लावरिंग है, व्यक्ति का भी फूल की भांति खिलना होता है, और जब भी कोई व्यक्ति पूरा खिल जाता है तभी वो नैवेद्य बन जाता है, वो भी प्रभु के चरणों में समर्पित और स्वीकृत हो जाता है। फूल की तरह व्यक्ति के साथ भी दुर्घटनाएं घट सकती हैं। यदि कोई गुलाब का फूल कमल का फूल होना चाहे तो दुर्घटना सुनिश्चित है। दुर्घटना के 2 पहलू होंगे। एक तो गुलाब का फूल कुछ भी चाहे कमल का फूल नहीं हो सकता है, वो उसकी नियति, उसकी डेस्टिनी नहीं है, वो उसके भीतर छिपा हुआ बीज नहीं है, वो उसकी संभावना नहीं है। इसलिए गुलाब का फूल विक्षिप्त हो सकता है कमल के फूल होने में, कमल का फूल नहीं हो सकता। कमल के फूल होने में पीड़ित, दुखी, परेशान हो सकता है, चिंतित, संतापग्रस्त हो सकता है, नींद खो सकता, चैन खो सकता। कमल का फूल हो नहीं सकता है। होने की दौड़ में मिटेगा, बर्बाद होगा, पहुंचेगा नहीं मंजिल तक। यात्रा कितनी ही करे, लौट लौट गुलाब का फूल ही रहेगा, पहुंचेगा नहीं कमल होने तक। न पहुंचने से फ्रस्ट्रेशन, न पहुंचने से विषाद मन को पकड़ता है, और जिसके चित्त को विषाद पकड़ लेता है उसके चित्त में नास्तिकता का जन्म हो जाता है। इसे ठीक से ख्याल में ले ले। विषाद से भरा हुआ चित्त आस्तिक नहीं हो सकता। पीड़ा से भरा हुआ चित्त, दुख से भरा हुआ चित्त, फ्रस्ट्रेटेड चित्त आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि आस्तिकता आती है अनुग्रह के भाव से, ग्रेटिट्यूड से। और विषाद में अनुग्रह का भाव कैसे पैदा होगा? अनुग्रह का भाव तो आनंद में पैदा होता है। जब कोई आनंद से भरता है तो अनुग्रहित होता है, तो ग्रेटिट्यूड पैदा होता है। सिमोन वेल ने एक किताब लिखी है, ग्रेस एंड ग्रेविटी, प्रसाद और गुरुत्वाकर्षण। बहुमूल्य, इस सदी की बहुमूल्य किताबों में से एक है। सिमोन वेल कहती है कि जैसे जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे परमात्मा भी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है, उसकी एक छिपी हुई ऊर्जा, शक्ति का नाम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। दिखाई कहीं नहीं पड़ता, लेकिन पत्थर को फेंको ऊपर, वो नीचे आ जाता है। वृक्ष से फल गिरा, नीचे आ जाता है, दिखाई कहीं भी नहीं पड़ता।
हम सबको कहानी पता है कि न्यूटन एक बगीचे में बैठा है और सेव का फल गिरा है, और उसके मन में सवाल उठा कि फल गिरता है तो नीचे ही क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता, दाएं बाएं क्यों नहीं चला जाता, ठीक नीचे ही क्यों चला आता। चीजें गिरती हैं तो नीचे क्यों आ जाती हैं। और तब उसे पहली दफा ख्याल आया कि जमीन से कोई ऊर्जा, कोई शक्ति चीजों को अपनी तरफ खींचती, कोई मैग्नेटिक, कोई चुंबकीय शक्ति चीजों को अपनी तरफ खींचती। फिर ग्रेविटेशन सिद्ध हुआ। अभी भी दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन परिणाम दिखाई पड़ते हैं। सिमोन वेल कहती ठीक ऐसे ही परमात्मा भी चीजों को अपनी तरफ खींचता। उसकी खींचने की जो ग्रेविटेशन है उसका नाम ग्रेस, उसका नाम प्रसाद, अनुकंपा, अनुग्रह, जो भी हम नाम देना चाहें। ये बड़े मजे की बात है कि जब फूल खिलता है तो आकाश की तरफ उठता है, और जब मुरझाता है, सूखता है, तो जमीन की तरफ गिर जाता है। आदमी जीवित होता है तो आकाश की तरफ उठा हुआ होता है, मर जाता है तो जमीन में दफना दिया जाता है, मिट्टी में गिर जाता है। वृक्ष उठते हैं, जीवित होते हैं तो आकाश की तरफ उठते हैं, फिर जरा जीर्ण होते, गिरते और मिट्टी में सो जाते। ऊपर और नीचे, कुछ ऊपर की तरफ खींच रहा है, कुछ नीचे की तरफ खींच रहा है। विषाद जब चित्त में होता है तो आदमी का हृदय पत्थर की तरह हो जाता, नीचे की तरफ गिरने लगता। जब भी आप दुख में रहे हैं तब आपने अनुभव किया होगा कि हृदय पर हजारों मनों का बोझ हो जाता। फिर जमीन तो नीचे की तरफ खींचती, लेकिन परमात्मा फिर ऊपर की तरफ खींचता हुआ मालूम नहीं पड़ता। इसलिए दुख में आदमी मरना चाहता है। मरना चाहता है मतलब जमीन के ग्रेविटेशन में दफन हो जाना चाहता है। दुख में आत्महत्या कर लेना चाहता है मतलब डस्ट अनटू डस्ट, मिट्टी मिट्टी में लौट जाए, इसके लिए आतुर हो जाता है। ठीक इससे उल्टी घटना भी घटती है। जब कोई आनंद से भरता है तो कॉन्शसनेस अनटू कॉन्शसनेस, मिट्टी में मिट्टी नहीं, परमात्मा में परमात्मा मिलने को आतुर हो जाता है। जब कोई फूल खिलता है आनंद का तो ऊपर से अनुग्रह की वर्षा होने लगती। वो खिली हुई फूल की पखरियों पर अमृत बरसने लगता प्रभु के प्रसाद का। आनंद में मन खिल जाता है फूल की तरह। इसलिए तो जिन्होंने भी अनुभव किया है परम आनंद का, वे कहेंगे कि मस्तिष्क में सहस्त्र दल कमल खिल जाता है। वो प्रतीक है, सिंबल, वो केवल काव्य में प्रकट किए गए अनुभव हैं। मस्तिष्क के ऊपर खिल जाता है फूल हजारों पखरियों वाला। उस खिले हुए फूल में वर्षा होने लगती अनुग्रह की, और जब कोई उतने आनंद से भरता है तो परमात्मा को धन्यवाद दे पाता है। कहना चाहिए धन्यवाद देने के लिए परमात्मा को स्वीकार कर पाता है। अनुग्रह फिर किसके प्रति प्रकट करे? जब भीतर आनंद की वर्षा होने लगे और हृदय का कोना कोना नाच उठे और अंधकार विदा हो जाए और पखरी पखरी खिल जाए, फिर धन्यवाद किसके प्रति प्रकट करें? उस धन्यवाद को प्रकट करने के लिए परमात्मा को खोजना पड़ता है। आनंद से भरा चित्त आस्तिक हो जाता है, दुख से भरा चित्त नास्तिक हो जाता है। नास्तिकता ग्रेविटेशन, जमीन की ताकत नीचे की तरफ खींचती। आस्तिकता ग्रेस, प्रसाद है, अनुग्रह, ऊपर की तरफ ले जाता। व्यक्ति जब भी अपने निज धर्म को भूलता है तब ऐसी हालत हो जाती जैसे गुलाब का फूल कमल होना चाहे। जब व्यक्ति निज धर्म को भूलता है तो उसका मतलब वो कोई और होना चाहता है जो नहीं है। ब्राह्मण शूद्र होना चाहे, शूद्र क्षत्रिय होना चाहे, क्षत्रिय वैश्य होना चाहे, जन्म की बहुत फिक्र नहीं है। गुण धर्म से, गुण कर्म से भीतर की जो क्षमता है वो जब अपने से भिन्न कुछ होना चाहे तो मुश्किल में पड़ जाती, हो नहीं सकती, वो असंभव है, वो प्रकृति का नियम नहीं। हम सब अपनी बिल्ट इन योजना लेकर पैदा होते हैं। हम क्या हो सकते हैं इसका ब्लूप्रिंट हमारे सेल सेल में छिपा रहता है। हम क्या हो सकते हैं इसकी तजवीज हम अपने जन्म के साथ लेकर पैदा होते हैं।
अगर दुर्घटना घट जाए तो यह हो सकता है कि हम वो ना हो पाएं जो हम हो सकते थे, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं घट सकती कि हम वो हो जाएं जो कि हम नहीं हो सकते थे। इसे मैं फिर से दोहरा दूं, यह हो सकता है कि हम वो ना हो पाएं जो कि हम हो सकते थे। हम चूक सकते हैं अपनी नियति, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता कभी, नहीं हो सकता कभी कि हम वो हो जाएं जो कि हम नहीं हो सकते थे। यह हो सकता है गुलाब का फूल भी ना हो पाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि गुलाब का फूल और कमल का फूल हो जाए। गुलाब का फूल अगर कमल होने की कोशिश में लगे तो मैंने कहा इसके दो पहलू हैं। एक पहलू कि वो कमल कभी ना हो पाएगा, कमल होने की चेष्टा में विषाद को उपलब्ध होगा, दुख, पीड़ा, एंग्विश। सोरेन किरगार्ड ने इस विषाद का ठीक ठीक चित्रण किया है। उसने जो शब्दों के प्रयोग किए हैं वो ख्याल में लेने जैसे हैं। ट्रेम्बलिंग, वो कहता है कि जब आदमी विषाद में होता है तो सारा कंपन, हृदय कंपन हो जाता है, एक ट्रेम्बलिंग। वो कहता है जब आदमी विषाद में हो जाता तो ड्रेड पकड़ लेता, जैसे मौत सामने खड़ी हो और हमारे भीतर भी सब मृत्यु के भय में अंधकार से डूब जाए, अंधकार में डूब जाए। ये जो स्थिति है विषाद की, एंग्विश कहता सोरेन किरगार्ड, संताप की, जहां कुछ भी फिर प्रीतिकर नहीं लगता, कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं लगता, अभिप्रायपूर्ण नहीं लगता, सब व्यर्थ, मीनिंगलेस, संयोगिक लगता है तो ठीक, न हो तो कोई हर्ज नहीं मालूम पड़ता, बल्कि न हो तो शांति मालूम पड़ती है, हो तो अशांति मालूम पड़ती है। गुलाब का फूल कमल होना चाहे तो ऐसा होगा, एक पहलू। और दूसरा पहलू ये कि गुलाब की ताकत अगर कमल होने की कोशिश में लग जाए तो गुलाब फिर गुलाब कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ताकत सीमित है, क्षमता निश्चित है, ऊर्जा बंधी हुई मिली है प्रत्येक को, नपी हुई मिली है प्रत्येक को। अगर उसे इतर यहां वहां खर्च किया तो अपनी नियति को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए कृष्ण कहते हैं स्वधर्म रूपी यज्ञ में। ये स्वधर्म रूपी यज्ञ बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक धारणा है। मनुष्य ने अपने इतिहास में जो भी गहरे से गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य खोजे हैं, उनमें स्वधर्म का सत्य सर्वाधिक गहरा है। ये पृथ्वी आज इतने दुख से भरी दिखाई पड़ती है, उसका मौलिक कारण स्वधर्म से च्युत हो जाना है। कोई भी आदमी वही नहीं हो रहा है जो वो होने को है, हर आदमी कुछ और होने में लगा है। हम सब कुछ और होने में लगे हैं जो हम नहीं हो सकते हैं। कृष्ण कहते हैं ये भी बड़े से बड़ा यज्ञ है अर्जुन, अगर तू इतना भी पूरा कर ले या कोई भी पूरा कर ले तो भी प्रभु को उपलब्ध हो जाता है, परम अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। स्वधर्म कैसे पहचाने, क्या है स्वधर्म, कैसे जाने मैं क्या होने को पैदा हुआ हूं, कैसे जाने कि मैं कुछ और होने में तो नहीं लगा हूं, कैसे पहचाने कि मैंने किसी परधर्म को ही तो नहीं पकड़ लिया है। पहचान हो सकती है, सूक्ष्म होंगे पहचान के सूत्र, लेकिन 2-3 सूत्र आपसे कहना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप दुखी हैं जीवन में तो पक्का समझ लेना कि आप स्वधर्म से च्युत हुए, स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं। क्योंकि जहां भी स्वधर्म की यात्रा होती वहीं आनंद फलित होता है। अशांत हो यदि तो जान लेना कि परधर्म के पीछे चल रहे हैं। रुक जाना, पुनः सोच लेना, फिर से विचार कर लेना, रिकंसिडर कर लेना कि जो यात्रा चुनी, जो कर रहे हैं, उससे दुख और पीड़ा, अशांति बढ़ती है तो निश्चित ही वो मार्ग मेरा नहीं। जैसे कोई बगीचे के पास जाता हो, बगीचा दिखाई नहीं पड़ता अभी, लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचता है ठंडी हवाएं छूने लगती, स्पर्श करने लगती।
जानता है कि ठीक रास्ते पर हूं, बगीचा दिखाई नहीं पड़ता लेकिन कहीं पास ही होगा। दिशा तो कम से कम ठीक होनी ही चाहिए। और अगर ठंडक हवाओं की बढ़ती जाए एक एक कदम बढ़ने से, तो निश्चित हुआ जा सकता है कि मैं ठीक दिशा में बढ़ रहा हूं, बगीचा करीब ही आता होगा। फिर और करीब आके ठंडक के साथ साथ सुगंध भी मिलने लगती, तब और भी निश्चय हो जाता है कि मैं और भी पास आ रहा हूं। अभी भी बगीचा दिखाई नहीं पड़ता, अभी भी दूर है, लेकिन दिशा ठीक है। ऐसे ही टटोलना पड़ता है स्वधर्म को भी, जैसे कोई बगीचे को अंधेरे में खोजता हो। ठंडक, सुगंध, अगर ठंडक कम होती जाए, सुगंध क्षीण होती जाए, तो जानना चाहिए कि मैंने कोई विपरीत मार्ग पकड़ लिया। शांति बढ़े तो स्वधर्म के निकट चल रहे हैं आप, अशांति बढ़े तो स्वधर्म से च्युत हो रहे हैं आप। शांति मापदंड है। फिर शांति घनी हो तो सुबास की तरह आनंद की झलक भी मिलनी शुरू हो जाती। तब समझना कि ठीक है, मार्ग, अब दौड़ सकते हैं, अब निश्चिंत हो, नाव को खे सकते हैं, अब बेफिक्र हो, हवाओं के रुख में नाव को छोड़ सकते हैं। अब नदी ठीक, अब मार्ग ठीक, अब पहुंच जाएंगे वहां। लेकिन हम जीवन में कभी इसका विचार ही नहीं करते, हम उल्टा ही करते हैं। हम जो कर रहे होते हैं, अगर उसमें अशांति मिलती है तो उसी को और जोर से करते हैं। सोचते हैं शायद पूरी ताकत से नहीं कर रहे, और ताकत से करेंगे तो शांति मिल जाएगी, और अशांति मिलती है तो और सारी ताकत जुटा के लग जाते हैं। अंततः परिणाम यह होता है कि हम स्वधर्म को पहुंच नहीं पाते, परधर्म को पहुंच नहीं सकते। जीवन एक वर्तुलाकार चक्कर होकर खो जाता है, अवसर मिलता है और नष्ट हो जाता है। तो एक तो शांति बढ़े, आनंद बढ़े। दूसरा, यदि कोई स्वधर्म के साथ साथ चल रहा हो तो उसके जीवन में स्वीकार का भाव बढ़ता जाएगा, अस्वीकार का भाव कम होता जाएगा। उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वो चीज़ों को स्वीकार करने लगेगा। क्योंकि जिसके भीतर भी जरा सा आनंद आया, उसके बाहर स्वीकृति आने लगती है, वो चीज़ों को स्वीकार करने लगता है, अर्थात संतुष्ट होने लगता है। अगर स्वधर्म के अनुकूल न चलता हो तो असंतुष्ट होता चला जाता, अस्वीकार करने लगता है। हर चीज के प्रति दुश्मन की दृष्टि आ जाती, दोस्त की नहीं। हर चीज के प्रति इंकार, नो, यस, हां का भाव नहीं। हर चीज के प्रति इंकार हो जाता है। तो अगर आपकी जिंदगी में यस की जगह नो की संख्या ज्यादा हो, हां कम चीजों को कहते हो, ना ज्यादा चीजों को कहते हो, स्वीकार कम को करते हो, अस्वीकार ज्यादा को करते हो, संतोष कम से मिलता हो, असंतोष ज्यादा से मिलता हो, तो ध्यान रखना कि स्वधर्म के अनुकूल नहीं जा रही यात्रा है। इस मात्रा को बदलना पड़ेगा, स्वीकार बढ़ाना पड़ेगा, अस्वीकार कम करना पड़ेगा। जैसे जैसे स्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे आस्तिकता बढ़ेगी, जैसे जैसे अस्वीकार बढ़ेगा वैसे वैसे नास्तिकता बढ़ेगी। नास्तिकता का अर्थ है समस्त अस्तित्व के प्रति नकार का भाव, नो एटीट्यूड टूवर्ड्स द टोटलिटी। समस्त के प्रति नकार का भाव, कुछ भी नहीं है। आस्तिकता का अर्थ है टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, समग्र स्वीकार, सब है और सबसे मैं राजी हूं, जो जैसा है उससे मैं वैसे ही राजी हूं। ये राजीपन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे भीतर स्वधर्म के अनुकूल यात्रा होगी। तीसरी बात, स्वधर्म के अनुकूल अगर जाना हो तो सिर्फ बाहर की चीजों में उलझा रहकर कोई व्यक्ति कभी नहीं जा सकता। दैनंदिन कामों में पता ही नहीं चलता कि स्वधर्म क्या है, परधर्म क्या है। दैनंदिन काम तो करीब करीब एक जैसे हैं, ब्राह्मण का भी वही है, क्षत्रिय का भी वही है, शूद्र का भी वही है, वैश्य का भी वही है। जहां तक दैनंदिन काम का संबंध है, रोटी रोजी कमाना ही तो सबके लिए है। कैसे कोई कमाता है ये दूसरी बात है, उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता। दैनंदिन कामों से पता नहीं चलेगा कि मेरा स्वधर्म क्या है।
जिसे स्वधर्म की खोज करनी हो उसे बाहर की दुनिया से कम 24 घंटे में घंटे भर के लिए बिल्कुल छुट्टी ले लेनी चाहिए और भीतर की दुनिया में डूब जाना चाहिए। कर देने चाहिए द्वार बंद बाहर के, कह देना चाहिए बाहर के जगत को बाहर, और अब मैं होता भीतर। सब इंद्रियों के द्वार बंद करके भीतर घंटे भर के लिए डूब जाना चाहिए। वहीं पता चलेगा उस रहस्य का जो स्वा है, जो निजता है। वहीं से सूत्र मिलेंगे, ध्वनि सुनाई पड़ेगी, वहीं से इशारे मिलेंगे और धीरे धीरे इशारे गहरे होते चले जाते हैं। पहले आवाज बड़ी छोटी होती। ये आखिरी सूत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसे ठीक से ख्याल में ले लेंगे। स्वधर्म का पता अंतर की वाणी के अतिरिक्त और कहीं से नहीं चलता है। पहले मैंने 2 लक्षण की बात कही कि इससे आप पता लगा लेना कि जिंदगी ठीक मार्गों से जा रही या नहीं, और तीसरे से मैं आपके स्वधर्म के केंद्र को ही छू लेने की सूचना देता हूं। घंटे भर के लिए 24 घंटे में बंद कर देना बाहर की दुनिया को, भूल जाना, छोड़ देना सब बाहर का बाहर, अपने भीतर डुबकी लगा जाना। उस डुबकी में धीरे धीरे भीतर की अंतर्वाणी सुनाई पड़नी शुरू होगी। सबके भीतर छिपा है वो द स्टिल स्मॉल वॉइस। छोटी है आवाज, धीमी, नाजुक, सूक्ष्म। केवल वे ही सुन सकते जो उतनी सूक्ष्म आवाज को सुनने के लिए अपने को ट्रेन करते, प्रशिक्षित करते। इसलिए आज आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो भीतर की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। आंख बंद करके भी बाहर की ही आवाज सुनाई पड़ती रहेगी। कल परसों बैठते रहें, जल्दी ना करें, घबराएं ना। 23 घंटे बाहर की दुनिया को दे दें, 1 घंटा अपने को दे दें। बस आंख बंद करें और सुनने की कोशिश करें। भीतर सुनने की कोशिश, जैसे भीतर कोई बोल रहा है उसे सुन रहे हैं। जैसे कि इतनी भीड़ है, यहाँ बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं और आपको किसी की बात सुननी है, तो आप सबकी बातों को छोड़कर अपनी पूरी चेतना और एकाग्रता को उस आदमी के ओंठों के पास लगा देते। वो फुसफुसा के भी बोलता हो, विस्पर भी करता हो, तो भी आप सुनने की कोशिश करते हैं और सुन पाते हैं। चेतना सिकुड़ कर सुनती है तो सुन पाती है, एकाग्र हो जाती है तो सुन पाती है। जल्दी ना करें, 1 घंटा तय कर लें स्वधर्म की खोज के लिए। आपको पता नहीं, लेकिन आपकी अंतरात्मा को पता है कि क्या है आपका स्वधर्म। आंख बंद करें, मौन हो जाएं, चुप बैठ के सुने। गंगाधर और यादव के यहाँ कोई आया हुआ है, प्रश्न के भागने से उनको बाहर आयोजन बुलाया गया है, करके उनको स्टॉक हुआ है, ऐसे देखने लोग वहाँ आए, उससे वो बात हो रहा है। गंगाधर दादा अब तो बोलने गाड़ी हमने ले रहा है। मौन सिर्फ भीतर ध्यान को करके सुनने की कोशिश करें कि भीतर कोई बोलता है, कोई आवाज। बहुत सी आवाजें सुनाई पड़ेंगी, पहचानने में कठिनाई न होगी कि ये बाहर की आवाजें। मित्रों के शब्द याद आएंगे, शत्रुओं के शब्द, दुकान, बाजार, मंदिर, शास्त्र, सब शब्द याद आएंगे। पहचान सकेंगे भली भांति बाहर के सुने हुए। छोड़ दें, उन पर ध्यान न दें और भीतर और प्रतीक्षा करते रहें। अगर 3 महीने कोई सिर्फ 1 घंटा चुप बैठकर प्रतीक्षा कर सके धैर्य से, तो उसे भीतर की आवाज का पता चलना शुरू हो जाएगा। और एक बार भीतर का स्वर पकड़ लिया जाए तो आपको फिर जिंदगी में किसी से सलाह लेने की जरूरत न पड़ेगी। जब भी जरूरत हो आंख बंद करें और भीतर से सलाह ले लें, पूछ लें भीतर से कि क्या करना है, और स्वधर्म की यात्रा पर आप चल पड़ेंगे। क्योंकि भीतर से स्वधर्म की ही आवाज आती है, भीतर से कभी परधर्म की आवाज नहीं आती। परधर्म की आवाज सदा बाहर से आती है। जो व्यक्ति अपने भीतर की इनर वॉइस
अंतर्वाणी को नहीं सुन पाता, वो व्यक्ति कभी स्वधर्म के तप को पूरा नहीं कर पाएगा। ये जो स्वधर्म रूपी यज्ञ की बात कृष्ण ने कही है, ये वही व्यक्ति पूरी कर पाता है जो अपने भीतर की अंतर्वाणी को सुनने में सक्षम हो जाता है। लेकिन सब हो सकते हैं, सबके पास वो अंतर्वाणी का स्रोत है, जन्म के साथ ही वो स्रोत है, जीवन के साथ ही वो स्रोत, बस हमें उसका कोई स्मरण नहीं, हमने कभी उसे टेप भी नहीं किया, हमने कभी उसे खटकाया भी नहीं, हमने कभी उसे जगाया भी नहीं, हमने कभी कानों को प्रशिक्षित भी नहीं किया कि वो सूक्ष्म आवाज को पकड़ लें। जीसस या बुद्ध या महावीर भीतर की आवाज से जीते, भीतर की आवाज जो कह देती वही। इसमें एक बात और आपको ख्याल दिला दूं कि भीतर की आवाज एक बार सुनाई पड़नी शुरू हो जाए तो आपको अपना गुरु मिल गया। वो गुरु भीतर बैठा हुआ है, लेकिन हम सब बाहर गुरु को खोजते फिरते हैं। गुरु भीतर बैठा हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक को वो विवेक, वो अंतःकरण, वो कॉन्शियंस, वो अंतर की वाणी दी है जिससे अगर हम पूछना शुरू कर दें तो उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं, और वे उत्तर कभी भी गलत नहीं होते। फिर वो रास्ता बनाने लगता है भीतर का ही स्वर, और तब हम स्वधर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। अंतर्वाणी को सुनने की क्षमता ही स्वधर्म रूपी यज्ञ का मूल आधार है। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने इसके पहले 2 यज्ञ कहे, अब ये तीसरा यज्ञ कि स्वधर्म रूपी यज्ञ को भी यदि कोई पूरा कर ले तो प्रभु के मंदिर में उसकी पहुंच, सुनवाई हो जाती है, द्वार खुल जाते हैं, वो प्रवेश कर जाता है। लेकिन लगेगा कि शायद ये सरल हो, ये स्वधर्म रूपी कि ब्राह्मण अपना पोथी पढ़ता रहे, चंदन तिलक टीका लगाता रहे, हवन यज्ञ करवाता रहे तो स्वधर्म पूरा कर रहा है। कि शूद्र सड़क पर झाड़ू लगाता रहे, कि गंदगी धोता रहे तो स्वधर्म पूरा कर रहा है। कि क्षत्रिय युद्ध में लड़ता रहे तो स्वधर्म पूरा कर रहा है। नहीं, ये बहुत बाहरी और ऊपरी बात है। स्वधर्म की गहरी बात तो तभी पता चलेगी जब भीतर की आवाज इधर भारत में एक व्यक्ति थे जो अभी चल बसे, आप उनसे भली भांति परिचित हैं, मेहर बाबा। उन्होंने पिछले जीवन के अपने 30 वर्ष अंतर की आवाज को सुनने में ही लगाए, और अंतर की आवाज को सुनने के लिए उन्होंने बाहर की सारी आवाज बंद कर दी, मौन हो रहे, बोलना बंद कर दिया। क्योंकि बोले तो बाहर की वाणी का लेन देन जारी रहता है, तो सब बंद कर दिया। जैसा मैंने सुबह आपसे कहा कि अगर स्वाध्याय रूपी यज्ञ को समझना हो तो कृष्णमूर्ति के विगत 40 वर्ष का समस्त वक्तव्य स्वाध्याय रूपी यज्ञ के इस छोटे से शब्द स्वाध्याय में समा जाता है। कृष्णमूर्ति का 40 साल का सब कहा हुआ गीता के स्वाध्याय नामनी यज्ञ की व्याख्या और भाष्य है, और कुछ भी नहीं। समस्त 40 वर्षों का कहा हुआ इस स्वाध्याय यज्ञ का भाष्य, कमेंट्री है। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं, इस तीसरी बात के लिए, अंतर्वाणी के सुनने के लिए मेहर बाबा ने इस सदी में जितना श्रम किया उतना किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। और अंतर्वाणी को सुनने के लिए, स्वधर्म की आवाज को सुनने के लिए जो गहरे से गहरे तप किया जा सकता था वो ये था कि
वाणी ही उन्होंने छोड़ दी, शब्द ही छोड़ दिए, मौन हो रहे बाहर से, ताकि शब्द का लेन देन बंद हो जाए, ताकि अंततः कभी जरा सी भी भूल ना हो कि भीतर की आवाज और बाहर की आवाज में कहीं भी कोई संदेह और संभ्रम, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। बाहर की आवाज ही बंद कर दी ताकि निपट भीतर की आवाज से जिया जा सके। फिर बहुत सी घटनाएं उनके जीवन में हैं, एक दो मैं कहूं जिससे ख्याल आ सके कि अंतर की आवाज। हैदराबाद के पास उन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया था, बन के तैयार हुआ, बड़ी प्रतीक्षा से बनाया था। फिर उसके द्वार तक गए, प्रवेश का दिन था, और ठीक दरवाजे पर खड़े होकर वापस लौट आए और इशारा कर दिया कि उस मकान में वो प्रवेश नहीं करेंगे। रात वो मकान गिर गया। हिंदुस्तान से वो यूरोप जा रहे थे, हवाई जहाज से यात्रा। बीच में हवाई जहाज सिर्फ फ्यूल भरने के लिए किसी एयरपोर्ट पर उतरा। फिर हवाई जहाज उड़ने को हुआ, यात्रियों को खबर की गई, मेहर बाबा ने इनकार कर दिया कि वो उस पर सवार नहीं होंगे। साथी उनके बड़े परेशानी में पड़ते थे, शिष्य बड़ी मुश्किल में पड़ जाते थे। अभी बड़ी बेहूदगी हो गई। चलती यात्रा में बीच हवाई जहाज से उतर जाना, फिर कह देना कि नहीं जाएंगे। वो हवाई जहाज 15 मिनट बाद उड़ा और गिर गया और सब यात्री समाप्त हो गए। ऐसा बहुत बार हुआ। मेहर बाबा कब रुक जाएंगे किस काम को करने से ऐन बीच में नहीं कहा जा सकता था, अनप्रेडिक्टेबल था। वो खुद भी नहीं कह सकते थे क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं था कब अंतर की आवाज क्या कहेगी, उन्हें भी पता नहीं। जो कहेगी वही वो करेंगे, जो भी हो। ये भी पता नहीं कि क्या परिणाम होगा, हवाई जहाज से क्यों रोक रहा है अंतर्मन, लेकिन अंतर्मन कहता नहीं तो फिर नहीं, हाँ तो हाँ। मेहर बाबा की जिंदगी स्वधर्म की तलाश की जिंदगी है, स्वर भीतर के खोज की जिंदगी है। तो भीतर का स्वर क्या कहता है उससे ही चलेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर 23 घंटे काम दुनिया से हटाकर 1 घंटा अपने लिए निकाल ले, ज्यादा निकाल सकें और अच्छा, कभी वर्ष में 15 दिन 3 सप्ताह निकाल सकें इकट्ठे तो और भी अच्छा। धीरे धीरे भीतर की आवाज साफ होने लगे तो आपकी जिंदगी में भूल चूक बंद हो जाएगी, क्योंकि तब जिंदगी परमात्मा से चलने लगती है, आपसे नहीं चलती। फिर गुलाब का फूल गुलाब ही होता है, फिर कमल होने की कोई आकांक्षा नहीं होती। और जिस दिन भीतर की वाणी से चला हुआ जीवन पूरा खिलता है, उस दिन यज्ञ पूरा हो गया, स्वधर्म रूपी यज्ञ। इस श्लोक का चौथा और आखिरी यज्ञ योग यज्ञ कहा गया है। गीता प्रेस के अनुवाद में इसे अष्टांग योग यज्ञ कहा गया है। इसका अर्थ है योग यज्ञ। योग की अपनी साधना प्रक्रिया है। अष्टांग योग योग के 8 अंगों को सूचना देता है। पतंजलि ने योग के 8 अंग कहे, 8 चरण, 8 हिस्से जिनसे मिलकर योग बनता है, जिनसे योग पूरा होता है। यदि योग एक शरीर है तो 8 उसके अंग हैं, इसलिए अष्टांग योग। लेकिन अष्टांग योग के यदि एक एक अंग पर मैं बात करूं तो कठिनाई होगी। वो तो फिर कभी जब पतंजलि के शास्त्र पर पूरा बोलूं तभी ख्याल में आ सकता है। तो अभी तो सिर्फ योग यज्ञ इतनी ही बात कर लेनी उचित होगी, मूल बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कि जैसे स्वाध्याय के लिए जय कृष्णमूर्ति भाष्य हैं, और जैसे स्वधर्म के लिए, स्वधर्म की खोज के लिए, अंतर्वाणी की खोज के लिए मेहर बाबा भाष्य हैं,
वैसे ही योग के लिए जॉर्ज गुरजिएफ भाष्य है इस जीवित जगत में जो अभी हमारे आसपास खड़ा है। योग का अर्थ है व्यक्ति जैसा है वो बहुत ढीला ढाला है, लूज एग्जिस्टेंस है। कहना चाहिए आदमी कम है, होलडाल ज्यादा है। होलडाल बिस्तर में सब चीजें लपेटी हैं। अंग्रेजी का शब्द अच्छा है, होल्ड आल। सब चीजें भरी हुई हैं, एक बोरिया बिस्तर की तरह है। सब कुछ भरा है, उल्टा सीधा सब भरा है। साधारण व्यक्ति जैसा है वो एक कॉस्मॉस नहीं है। उसके भीतर कोई संगीत नहीं है, उसके भीतर कोई हारमोनी, कोई लयबद्धता नहीं है। उसके भीतर गुरजिएफ की भाषा में कहें तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। उसके भीतर कोई ठोस शक्ति नहीं है। उसके भीतर बहुत सी शक्तियां हैं आपस में विरोधी, एक दूसरे से लड़ती, ढीली, अस्त व्यस्त। ऐसा समझ लें फर्क बाजार भरा है, एक 1000 आदमी हैं बाजार में, शोरगुल बहुत, लेकिन व्यक्तित्व कोई भी नहीं। 1000 आदमियों की बाजार में व्यक्तित्व कोई नहीं होता। 1000 आदमी होते हैं, 1000 आवाजें होती, 1000 हित होते हैं, 1000 स्वार्थ होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से लड़ते होते हैं। 1000 आदमी हैं बाजार में, लेकिन बाजार के पास कोई क्रिस्टलाइज्ड इंडिविजुअलिटी नहीं है। बाजार के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसमें एक स्वरता हो। फिर 1000 आदमी मिलिट्री के जवान, वे भी 1000 हैं, लेकिन उनके पास एक व्यक्तित्व है। 1000 आदमी के साथ पंक्तिबद्ध व्यक्तित्व है, एक से चलते हुए कदम है, एक आवाज, एक आज्ञा पर सारे प्राण आंदोलित होते हैं, एक स्वरता है। तो गुरजिएफ कहेगा कि बाजार में तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, मिलिट्री के 1000 लोगों में एक क्रिस्टलाइजेशन है। वो इकट्ठे हैं, एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक शरीर की भांति हैं वे। बाजार भीड़ है, एक शरीर नहीं। हमारा व्यक्तित्व बाजार की भांति है, 1000 चीजें हैं उसमें, 1000 हित हैं। एक हिस्सा बाएं जाता है, दूसरा दाएं जाता है, एक ऊपर जाता है, तीसरा नीचे जाता है। एक कहता है मत करो, एक कहता है करो। तीसरा हिस्सा सोया रहता है, न इस फिक्र में नहीं पड़ता कि करना है कि नहीं करना है। ऐसे 1000 हिस्से हैं हमारे भीतर। गुरजिएफ कहा करता था हम एक ऐसे मकान हैं जिसका मालिक सोया हुआ है और जिसमें 1000 नौकर हैं, और हर नौकर अपने को मालिक समझने लगा है क्योंकि मालिक सोया ही रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दरवाजे से कोई निकलता है, दरवाजे पे जो नौकर मिल जाता है, कोई भी पूछता है ये महल किसका? बड़ा है महल, निश्चित ही जिसमें 1000 नौकर हों तो महल बड़ा होगा। दरवाजे पे जो नौकर मिल जाता है पूछने वाले को, वो कहता मैं हूं, आई एम द मास्टर, मैं हूं मालिक। यात्री कभी फिर लौटता है तो कोई दूसरा नौकर बाहर मिल जाता है, वो उससे पूछता है ये मकान किसका? वो कहता आई एम द मास्टर, मैं हूं मालिक। सारे लोग चकित हैं कि मालिक कौन है, क्योंकि कभी कोई मालिक मालूम पड़ता है, कभी कोई मालिक मालूम पड़ता है। असली मालिक सोया हुआ। गुरजिएफ कहता था आम आदमी की हालत इस मकान की तरह है, असली मालिक सोया हुआ है और इंद्रियों में जो ऊपर होता है, वृत्तियों में जो ऊपर होता है, वासना में जो ऊपर होता है, वो कहता है आई एम द मास्टर। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपको पता है क्रोध कहता है मैं हूं मालिक। जब आप प्रेम में होते हैं तो प्रेम कहता है मैं हूं मालिक। सुबह किसी से प्रेम से भरे थे तो कहा कि जान लगा दूंगा तेरे लिए, और सांझ उसी की जान ले ली, क्योंकि सुबह प्रेम मालिक था, सांझ घृणा मालिक हो गई, नौकर इधर उधर हो गए। सांझ को तय करता है आदमी, सुबह 4 बजे उठाऊंगा। सुबह 4 बजे वही आदमी करवट बदल के कहता है आज रहने दो, फिर देखेंगे।
सुबह 8 बजे उठ के फिर पछताता है वही आदमी कि मैंने तो कसम खाई थी, उठा क्यों नहीं, अब पक्का उठूंगा, कल तो कसम है। फिर कल 4 बजते हैं, वही आदमी धुलाई के भीतर करवट लेता, कहता रहने भी दो, ऐसी क्या जल्दी, फिर उठाएंगे, कल उठाएंगे। सुबह 8 बजे वही आदमी फिर पछताता है। बात क्या है, जिस आदमी ने सांझ तय किया कि सुबह 4 बजे उठेंगे, वो दूसरा हिस्सा था मन का। सुबह 4 बजे दूसरा हिस्सा सामने था मकान का, उसने कहा आई एम द मास्टर, सोए रहो, कोई जल्दी नहीं। सुबह 8 बजे तीसरा नौकर सामने था, उसने कहा बड़ा बुरा काम किया, ये ठीक नहीं है, तय करना और बदल जाना, फिर तय करो। मगर भीतर जो असली मालिक है वो सोया हुआ है। नौकर, इंद्रियां, वृत्तियां, वासनाएं मालिक हो जाती हैं। जो जिस पे जब मौका पा जाता है हमारी छाती पे बैठ जाता है। जब लोभ हमारे ऊपर बैठता है तो ऐसा लगता है लोभ ही हमारी आत्मा है। जब क्रोध हम पर सवार होता है तो ऐसा लगता है कि क्रोध ही मैं हूं। जब प्रेम हम पर सवार होता है तो लगता है बस प्रेम ही सब कुछ है। जो हमें पकड़ लेता है भूत प्रेत की भांति, जो वृत्ति हम पर हावी हो जाती, बस हम उसके हाथ के खिलौने हो जाते। असली मालिक का कोई भी पता नहीं। योग का अर्थ है असली मालिक का जगाना। नौकरों के बीच मालिक को सिंहासन आरूढ़ करना। योग का अर्थ है शब्द का भी इंटीग्रेशन। योग शब्द का अर्थ है इंटीग्रेशन। योग शब्द का अर्थ है जोड़। व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, खंड खंड नहीं, अखंड एक हो। और जब कभी व्यक्ति एक होता है तो सब नौकर तत्काल सिर झुका के मालिक के सामने खड़े हो जाते। फिर कोई नौकर नहीं कहता कि मैं मालिक हूं। योगस्थ चेतना तत्काल समस्त इंद्रियों की मालिक हो जाती। फिर इंद्रियां नौकर की तरह पीछे चलती, छाया की तरह, मालकियत उनकी खो जाती। तो कृष्ण इस चौथे चरण में कहते कि योग यज्ञ भी है अर्जुन। ये चेतना कैसे जगे, ये सोया हुआ मालिक कैसे उठे, ये आदमी क्रिस्टलाइज कैसे हो, एक कैसे हो, इकट्ठा कैसे हो। तो योग की हजारों प्रक्रियाएं जिनके द्वारा सोए हुए मालिक को उठाया जाता। मैं एक छोटा सा गुरजेफ का उदाहरण दूं ताकि ख्याल आ सके। गुरजेफ तिफलिस के गांव के पास ठहरा हुआ है कुछ मित्रों को लेकर, और उसने उनको कहा है कि मैं तुमसे एक प्रयोग करवा रहा हूं, स्टॉप एक्सरसाइज। मैं जब कहूं स्टॉप, रुको, तो तुम रुक जाना जैसे भी हो। अगर तुमने एक पैर ऊपर उठाया है चलने के लिए तो वो पैर फिर वहीं रह जाए। फिर बेईमानी मत करना, क्योंकि बेईमानी तुम्हारे अपने साथ होगी। नीचे मत रखना, वहीं रुक जाना। गिर जाओ भला, लेकिन सचेतन अपनी तरफ से पैर वहीं रखना। गिर जाओ दूसरी बात, लेकिन तुम पैर नीचे मत टिकाना। मुंह खोला है बोलने को तो फिर खुला ही रह जाए जब कहा स्टॉप। हाथ उठाया काम के लिए, हाथ वहीं रह जाए। आंख खुली थी तो खुली रह जाए, फिर पलक ना झपे। इसका वो महीनों से प्रयोग करवा रहा था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब इतना ही है कि ये प्रक्रिया तभी हो सकती है जब मालिक जगे, अन्यथा नहीं हो सकती। और इस प्रक्रिया को किसी को करना है तो उसके भीतर का मालिक जगना शुरू हो जाएगा। हाँ, नौकर धोखा देंगे। आपने पैर उठाया और गुरजेफ ने कहा स्टॉप, तो मन कहेगा वो देख तो नहीं रहा, उसकी पीठ उस तरफ, पैर नीचे रख ले, नाहक परेशान हो जाएगा। अगर उसकी मान ली मन की और पैर नीचे रख लिया तो मालिक सोया रहेगा। लेकिन अगर कह दिया कि नहीं, पैर अब ऐसा ही रहेगा, तो मन हारा। और जब मन हारता है तभी मन के पीछे जो छिपी शक्ति है वो जीतती। मन की हार स्वयं की जीत बन जाती। नौकरों का हारना मालिक का जगना हो जाता।
जब तक नौकर जीतते रहते हैं, मालिक को खबर ही नहीं लगती कि हारने की हालत पैदा हो गई महल में। जब नौकर हार जाते हैं तो मालिक को उठना पड़ता है। तो गुरजीएफ ये प्रयोग करा रहा था। पास ही एक बड़ी नहर थी, सूखी थी, अभी पानी छूटा नहीं था। एक दिन सुबह वो अपने तंबू में था, 3-4 लोग नहर पार कर रहे थे। कोई लकड़ी काटने जा रहा था, कोई जंगल गया था, कोई कुछ कर रहा था। जोर से तंबू के बाहर आवाज गूंजी, स्टॉप। 4 लोग नहर पार कर रहे थे, सूखी नहर थी। वे वहीं रुक गए। रुके नहीं कि 2 क्षण बाद नहर में पानी छोड़ दिया गया। घबराए। एक ने लौट के देखा कि गुरजीएफ तो तंबू के भीतर है, उसे पता भी नहीं कि हम नहर में खड़े। पानी छूट गया, वो निकल के बाहर आ गया। उसने कहा स्टाफ का मतलब कोई मरना तो नहीं। 3 खड़े रहे। पानी और बढ़ा, कमर तक पानी हो गया। तब एक ने लौट के देखा। उसने देखा कि अब तो जान जाने का खतरा है, ये पानी ऊपर बढ़ता जा रहा है, अब कोई अर्थ नहीं, कपड़े भी भीगे जा रहे हैं, कोई सार नहीं। वो बाहर निकल आया। 2 फिर भी खड़े रहे। पानी और ऊपर बढ़ा, गर्दन, ओंठ, और तीसरा भी छलांग लगा के बाहर हो गया। उसने कहा अब तो सांस का खतरा, लेकिन चौथा फिर भी खड़ा रहा। स्टॉप यानी स्टॉप। जब ठहर गए तो ठहर गए। मन ने जरूर कहा होगा पागल है, मर जाएगा, जिंदगी गंवा देगा, बाहर निकल जा। 3 साथी बाहर निकल गए, उनमें भी बुद्धि है, वो भी साधना कर रहे हैं, तू ही कोई साधना नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, खड़ा ही रहा। फिर पानी नाक को डुबा गया, फिर आंख को डुबा गया, फिर पानी की लहर सिर को डुबा गई। और गुरजीएफ भागा तंबू के बाहर, कूदा नहर में, उस युवक को बाहर निकाल के लाया। वो करीब करीब बेहोश था, पानी भर गया था। पानी निकाला, वो युवक होश में आया और गुरजीएफ के चरणों पर गिर पड़ा। उसने कहा मैंने तो कभी सोचा भी ना था कि अगर मैं इतना बल दिखाऊंगा तो मेरे भीतर का सोया मालिक जग जाएगा। मैंने मृत्यु के इस क्षण में अमृत को भी जान लिया है। योग का अर्थ है भीतर जो सोया है उस पर चोट करनी है, उसे उठाने के लिए चोट करनी। 1000 रास्ते हैं उस पर चोट करने के। हठ योग के अपने रास्ते हैं, राजयोग के अपने रास्ते हैं, मंत्र योग के अपने रास्ते हैं, तंत्र के अपने रास्ते हैं। 1000 विधियां हैं जिन विधियों से उस सोए हुए चेतना में जो भीतर केंद्र पर प्रसुप्त है उसे जगाने की कोशिश की जाती। जैसे कोई आदमी सोया हो, उसे जगाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। कोई उसका नाम लेकर जोर से पुकार सकता है, उठाए। कोई उसका नाम लेकर ना पुकारे, सिर्फ चिल्लाए कि मकान में आग लग गई और वो आदमी उठाए। कोई मकान में आग लगने की बात भी ना करे, सिर्फ संगीत बजाए और वो आदमी उठाए। कोई संगीत भी ना बजाए, सिर्फ तेज रोशनी उसकी बंद आंखों पर डाले और वो आदमी उठाए। ऐसा योग के 1000 रास्ते हैं जिनसे भीतर सोई हुई कॉन्शसनेस को, चेतना को चोट की जाती है और उस चोट से वो जगाता है। 1-2 उदाहरण के लिए आपसे कहूं क्योंकि वो तो बहुत बहुत लंबी है। जैसे ओम शब्द से हम परिचित हैं, वो भीतर सोए हुए आदमी को जगाने के लिए मंत्र योग की विधि है। अगर कोई व्यक्ति जोर से ओम का नाद करे भीतर, तो उसकी नाभि के पास जोर से चोट होने लगती। नाभि जीवन ऊर्जा का केंद्र है। नाभि से ही बच्चा मां से जुड़ा होता है, नाभि के द्वारा ही मां से जीवन पाता है। फिर नाभि कटती है अलग तो बच्चा अलग होता है, नया जीवन शुरू होता है। कभी आपने ख्याल शायद किया हो, न किया हो, साइकिल चला रहे हो, कार चला रहे हो, अगर एकदम से एक्सीडेंट होने की हालत हो जाए तो सबसे पहले चोट नाभि पे पड़ती है। साइकिल पे चले जा रहे हैं, एकदम से कोई सामने आ गया, ब्रेक मारा, तो आपके शरीर में जो चोट पड़ेगी वो नाभि पे पड़ेगी। एकदम से नाभि पर चोट पड़ जाएगी, खतरा आ गया।
खतरे की हालत में जीवन ऊर्जा को जगने का मौका आ जाता है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसके माध्यम से भीतर से नाभि पे चोट की जाती है। आप ओम का गुंज करें भीतर तो नाभि पर चोट पड़ने लगती है, हल्की हल्की पड़ती पहले, फिर तेज होती जाती, फिर और तेज होती जाती, फिर ओमकार का शब्द जाके नाभि पर हथौड़े की तरह पड़ने लगता है और वो सोई हुई जो चेतना है उसे जगाता। अब ये बड़े मजे की बात है, ओम में आ उ और मां है। मां आप जोर से कहें तो नाभि पर फौरन कंपन होगा। इस्लाम के पास शब्द है अल्लाह। सूफी फकीर ओम की तरह अल्लाह शब्द का प्रयोग करते हैं। अल्लाह तो हा की चोट वहीं पड़ती है जहां मां की पड़ती है, अल्लाहू तो हु की चोट ठीक वहीं पड़ती है नाभि पर जहां ओम की पड़ती है। अब अल्लाह और ओम बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, लेकिन प्रयोजन एक है और परिणाम एक है, अर्थ भी एक है। सूफी फकीर अल्लाह से शुरू करता है, अल्लाह, फिर लाह, फिर लाहू और फिर हु ही रह जाता है, और हु की चोट नाभि पे पड़ती है और नाभि पर सोया हुआ मालिक जगना शुरू होता है। हजार विधियों से योग सोए हुए मालिक को जगाता और उस सोए हुए मालिक के जगते ही व्यक्तित्व में इंटीग्रेशन, योग पैदा हो जाता, खंड इकट्ठे हो जाते, बाजार समाप्त हो जाता, पंक्तिबद्ध सैनिक खड़े हो जाते, फिर व्यक्तित्व आज्ञा मानता है। बाजार की भीड़ में कोई आज्ञा नहीं मानता, मानने का कोई सवाल भी नहीं है, न कोई आज्ञा देने वाला होता है न कोई मानने वाला होता है। योगस्थ व्यक्ति अंतर अनुशासन से भर जाता है, इनर डिसिप्लिन से भर जाता है, एक भीतरी अनुशासन पैदा हो जाता है। फिर वो जो करना चाहता है वही करता है, जो नहीं करना चाहता है नहीं करता है। और जैसे ही भीतर का व्यक्ति जागा कि अब तक मैंने जो बातें कही उनसे जो परिणाम होता है वही इससे भी हो जाता है। स्वाध्याय से जो होता है, स्वधर्म से जो होता है, अंतर्वाणी से जो होता है, अहिंसादिक प्रयोग करने से जो चेतना जगती है, वही योग की विधियों से, मेथडोलॉजी से भी परिणाम हो जाता है। इस परिणाम को योग के मार्ग से लाने की बहुत अनंत विधियां हैं और एक एक व्यक्ति को देखकर कि उसके लिए कौन सी विधि सार्थक होगी प्रयोग किया जाता है। अब जिस व्यक्ति का नाद कमजोर है या जिस व्यक्ति को नाद का कोई बोध ही नहीं है, सब व्यक्तियों का नाद बोध अलग है। आप रास्ते से गुजरे, जिसका नाद बोध तीव्र है उसे छोटी सी पक्षी की चहचहाहट भी सुनाई पड़ती है। आपका नाद बोध तीव्र नहीं है तो आपको कभी नहीं सुनाई पड़ती कि पक्षी भी चहचहा रहे हैं। जिसका नाद बोध तीव्र है उसे मंत्र योग से जगाने की कोशिश की जाती है। जिसका दृष्टि बोध तीव्र है उसे त्राटक, एकाग्रता के अनंत अनंत प्रयोग हैं, उनसे जगाने की कोशिश की जाती। ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि उसका बोध कौन सा सर्वाधिक तीव्र है। उसके तीव्र बोध के ही मार्ग से उसे गहरे ले जाया जा सकता है। जिनका रंग बोध तीव्र है उन्हें रंग के द्वारा भी मार्ग मिल सकता है, लेकिन ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। कृष्ण कहते हैं योग के द्वारा भी अर्जुन, योग यज्ञ के द्वारा भी व्यक्ति परम सत्ता को उपलब्ध हो जाता है।
जन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम का परायण होते हैं। योग का एक और आयाम इस सूत्र में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास अस्तित्व से जुड़े होने के बहुत द्वार हैं। एक द्वार नहीं, अनंत द्वार है। हम परमात्मा से बहुत बहुत भांति से जुड़े हुए हैं। जैसे एक वृक्ष एक ही जड़ से नहीं जुड़ा होता, पृथ्वी से बहुत जड़ों से जुड़ा होता है, ऐसे हम भी अस्तित्व से बहुत जड़ों से जुड़े हुए हैं, एक ही जड़ से नहीं। और इसलिए अस्तित्व तक पहुंचने के लिए किसी भी एक जड़ के सहारे हम प्रवेश कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि जीवन ऊर्जा नाभि पर इकट्ठी है, ये एक द्वार है। जीवन ऊर्जा प्राण पर भी संचालित है, श्वास पर भी। श्वास चलती है तो हम कहते हैं व्यक्ति जीवित है, श्वास गई तो हम कहते हैं व्यक्ति भी गया। श्वास पर सब खेल है। श्वास से ही शरीर और आत्मा जुड़ी है, श्वास सेतु है। इसलिए श्वास पर भी प्रयोग करके योगी जन उस परम अनुभूति को उपलब्ध हो पाते हैं। श्वास या प्राण उसका अपना प्राण योग है। इसके भी बहुत बहुत रूप हैं। संक्षिप्त में थोड़ा सा सारभूत प्राण योग के संबंध में 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक तो श्वास की गति मनोदशा से बंधी है। जैसा होता मन वैसी हो जाती श्वास की गति। जैसी होती अंतर स्थिति, श्वास के आंदोलन और तरंगे, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज बदल जाती। श्वास की फ्रीक्वेंसी, श्वास की तरंगों का आघात खबर देता मन की दशा कैसी। जैसे कि अभी मेडिकल साइंस उसकी फिक्र नहीं कर पाई, क्योंकि अभी मेडिकल साइंस शरीर के पार नहीं हो पाई, इसलिए अभी प्राण पर उसकी पहचान नहीं हो पाई। लेकिन जैसे मेडिकल साइंस खून के गति को नापती, रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को, खून के दबाव को नापते। जब तक पता नहीं था तब तक कोई खून के दबाव का सवाल नहीं था। रक्तचाप नई खोज है, रक्त का परिभ्रमण भी नई खोज है। 300 साल पहले किसी को पता नहीं था कि शरीर में खून चलता है। ख्याल था कि भरा हुआ है, चलता है ऐसा ख्याल नहीं था, भरा हुआ है। जैसे बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ऐसा आदमी में खून भरा हुआ है, उसमें परिभ्रमण हो रहा है, चल रहा है, इसका पता नहीं था। पता होता भी कैसे, क्योंकि हमें भीतर तो पता चलता नहीं कि खून चल रहा है। खून के चलने का पता 300 साल पहले ही लग पाया। और जब खून के चलने का पता लगा तो ये भी पता लगा धीरे धीरे कि खून का जो चाप है, जो प्रेशर है, वो व्यक्ति के स्वास्थ्य के गहरे अंगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए ब्लड प्रेशर चिकित्सक के लिए नापने की खास चीज हो गई। लेकिन अभी तक भी हम ये नहीं जान पाए कि जैसे ब्लड प्रेशर है वैसा ब्रेथ प्रेशर भी है, वैसा ही वायु चाप भी है। वैसे वायु का दबाव, कम दबाव, वायु की गति और तरंगों का आघात, भेद व्यक्ति की अंतर मनोदशा को परिवर्तित करता है। वो उसकी जीवन ऊर्जा से संबंधित है। थोड़े से बातें आपको कहूं तो ख्याल में आ जाएगा। जब आप क्रोध में होते हैं तो आप ख्याल करना, आपकी श्वास की गति बदल जाती, वैसी ही नहीं रह जाती जैसी साधारण होती। क्यों?
क्रोध में श्वास की गति बदलने की क्या जरूरत? इसका मतलब यह भी कि अगर आप श्वास की गति पर काबू पा लें तो आप फिर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। अगर न बदलने दें श्वास की गति तो क्रोध आना मुश्किल हो जाए। इसलिए जापान में वो बच्चों को घरों में सिखाते हैं, वो प्राण योग का ही एक सूत्र है। वो बच्चों को ये नहीं कहते कि तुम क्रोध मत करो, और मैं मानता हूं कि जापानी इस मामले में सर्वाधिक होशियार हैं और सबसे कम क्रोध करते हैं, सबसे ज्यादा मुस्कुराती कौम। और राज प्राणयोग का एक सूत्र है। माँ बाप बच्चों को परंपरा से घर में ये सिखाते हैं कि जब क्रोध आए तब तुम श्वास को आहिस्ता लो, धीमे धीमे लो, गहरी लो और धीमे लो, स्लोली एंड डीप, धीमे और गहरी। बच्चों को वो ये नहीं कहते कि क्रोध मत करो, जैसा कि हम कहते हैं, सारी दुनिया कहती है क्रोध मत करो। क्रोध मत करना हाथ की बात नहीं है इतनी कि आपने कह दिया और बच्चा ना करे। और मजा तो यह है कि जो बाप बच्चे को कह रहा है क्रोध मत करो, अगर बच्चा ना माने तो बाप ही क्रोध करके बता दे कि नहीं मानता, इतना कहा कि क्रोध मत कर, और भूल ही जाए कि अब हम खुद ही वही कर रहे हैं जो हम उसको मना किए थे। क्रोध इतना हाथ में नहीं है जितना लोग समझते हैं कि क्रोध मत करो। क्रोध इतना वॉलंटरी नहीं है, नॉन वॉलंटरी है। इतना स्वेच्छा में नहीं है जितना लोग समझते हैं। इसलिए शिक्षा चलती रहती है, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जापान ज्यादा ठीक समझा। योग का पुराना सूत्र बुद्ध के द्वारा जापान पहुंचा। बुद्ध ने श्वास पर बहुत जोर दिया। बुद्ध का सारा योग, कृष्ण जो इस सूत्र में कह रहे हैं, प्राण योग है। इसलिए बुद्ध के सूत्र की गहरी बात आनापान सती योग कही जाती है। आती जाती श्वास को देखना ही योग है, बुद्ध ने कहा। अगर कोई आती जाती श्वास के राज को पूरा समझ ले तो फिर उसको दुनिया में और कुछ करने को नहीं रह जाता है। इसलिए बुद्ध तो कहते हैं आनापान सती योग सद गया कि सब सद गया। बात ठीक कहते हैं, उधर से भी सब सद जा सकता है। क्रोध आता है तब आप देखें कि श्वास बदल जाती है। जब आप शांत होते हैं तब श्वास बदल जाती है, रिदमिक हो जाती है। आप आराम कुर्सी पर लेटे हैं, शांत हैं, मौज में हैं, चित्त प्रसन्न है, पक्षियों जैसा हल्का है, हवाओं जैसा ताजा है, आलोकित है। तब देखें श्वास ऐसी हो जाती जैसे हो ही नहीं, पता ही नहीं चलता, बहुत हल्की हो जाती, ना के बराबर हो जाती। देखें जब काम वासना मन को पकड़ती, सेक्स मन को पकड़ता, तो श्वास कैसी हो जाती। श्वास एकदम अस्त व्यस्त हो जाती। रक्तचाप बढ़ जाता है जब काम वासना मन में आंदोलित होती है। रक्तचाप बढ़ जाता है, शरीर पसीना छोड़ने लगता है, श्वास तेज हो जाती है और अस्त व्यस्त हो जाती है, टूट फूट जाती है। प्रत्येक समय भीतर की स्थिति के साथ श्वास जुड़ी है। अगर कोई श्वास में बदलाहट करे तो भीतर की स्थिति में बदलाहट की सुविधा पैदा करता है और भीतर की स्थिति पर नियंत्रण लाने का पहला पत्थर रखता है। प्राण योग का इतना ही अर्थ है कि श्वास बहुत गहरे तक प्रवेश किए हुए है, वह हमारी आत्मा को भी छूती है। एक तरफ शरीर को स्पर्श करती है, दूसरी तरफ आत्मा को स्पर्श करती है। एक तरफ जगत को छूती है बाहर और दूसरी तरफ भीतर ब्रह्म को भी छूती है। श्वास दोनों के बीच आदान प्रदान, पूरे समय सोते जागते उठते बैठते। इस आदान प्रदान में श्वास का रूपांतरण प्राण योग है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रीदिंग प्रोसेस। वो जो प्रक्रिया है हमारे श्वास की, उसको बदलना, और उसको बदलने के द्वारा भी व्यक्ति परम सत्ता को उपलब्ध हो सकता है। जो लोग भी ध्यान का कभी थोड़ा अनुभव किए हैं उनको पता है। मेरे पास निरंतर लोग ध्यान के प्रयोग के बाद आते हैं जो गहरा प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि श्वास बंद हो गई, चलती ही नहीं।
तो हम बहुत घबरा जाते हैं कि इससे कुछ खतरा तो ना हो जाएगा। घबराने की जरा भी जरूरत नहीं। घबराएं तब जब श्वास बहुत जोर से चले, अस्त व्यस्त, तब घबराएं। जब बिल्कुल लगे कि ठहर गई, जब लगे कि श्वास का कंपन ही नहीं है, तब आप उस बैलेंस को, उस संतुलन को उपलब्ध होते हैं जिसकी कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तब ऊपर की श्वास ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती, बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रह जाती, और एक क्षण के लिए ठहराव आ जाता, सब ठहर जाता। न तो बाहर की श्वास भीतर जाती, न भीतर की श्वास बाहर जाती, न ऊपर की सांस ऊपर जाती, न नीचे की सांस नीचे जाती, सब ठहर जाता है। श्वास के इस ठहराव के क्षण में परम अनुभव की किरण उत्पन्न होती है। श्वास के इस पूरे ठहर जाने में अस्तित्व पूरा संतुलित हो जाता है, संयम को उपलब्ध हो जाता है। फिर कोई मूवमेंट नहीं, आंदोलन नहीं, फिर कोई परिवर्तन नहीं, फिर कोई हेर फेर नहीं, बदलाहट नहीं, कोई गति नहीं। उस क्षण में आदमी परम गति में उतर जाता है, या शाश्वत में डूब जाता है, या इटर्नल सनातन से संपर्क साध लेता है। श्वास का आंदोलन हमारा परिवर्तनशील जगत से संबंध है। श्वास का आंदोलन रहित हो जाना हमारा अपरिवर्तनशील नित्य जगत से संबंध हो जाना है। इसलिए श्वास का ये ठहर जाना बड़ी अद्भुत अनुभूति है। कोशिश करके ठहराने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कोशिश करके कभी नहीं ठहरा सकते। अगर आप कोशिश करके ठहराएंगे तो भीतर की सांस बाहर जाना चाहेगी, बाहर की सांस भीतर जाना चाहेगी। कोशिश करके कोई व्यक्ति श्वास को रोक नहीं सकता। हाँ, श्वास को आहिस्ता आहिस्ता प्रशिक्षित किया जा सकता है, रिदमिक किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता लयबद्धता के लिए। और साथ में अगर कोई ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, प्राणायाम के साथ साथ ध्यान में गहरा उतरता चला जाए, तो एक क्षण ऐसा आ जाता कि प्रशिक्षित श्वास और ध्यान की शांति स्थिति का कभी मेल ट्यूनिंग हो जाती तो श्वास ठहर जाती। और भी एक मजे की बात कि जब श्वास ठहरती तब तत्काल विचार ठहर जाते। बिना श्वास के विचार नहीं चल सकते। इसे जरा देखें कभी ऐसे ही एक सेकंड को श्वास को ठहरा के, अभी यहीं एक सेकंड सांस ठहरा, इधर सांस ठहरी, भीतर विचार ठहरे, एकदम ब्रेक। श्वास बिल्कुल ब्रेक का काम करती विचार पर। लेकिन जब आप ठहराते हैं तब ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। श्वास भी निकलना चाहेगी और विचार भी हमला करना चाहेंगे, क्षण भर को ही गैप आएगा। लेकिन जब श्वास, प्रशिक्षित श्वास ध्यान के संयोग से अपने आप ठहर जाती तो कभी कभी घंटों ठहरी रहती। रामकृष्ण के जीवन में ऐसे बहुत मौके, कभी कभी तो ऐसा हुआ कि वो 6-6 दिन तक ऐसे पड़े रहते कि जैसे मर गए। परिजन घबरा जाते, मित्र घबरा जाते कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सब ठहर जाता। उस ठहरे हुए क्षण में, दैट इज स्टिल मूवमेंट, उस ठहरे हुए क्षण में चेतना समय के बाहर चली जाती, कालातीत हो जाती। विचार के बाहर हुए, निर्विचार में गए कि ब्रह्म के द्वार पर खड़े। विचार में आए, विचार में पड़े कि संसार के बीच आ गए। संसार और मोक्ष के बीच पतली सी विचार की परत के अतिरिक्त और कोई फासला नहीं है। पदार्थ और परमात्मा के बीच पतले झीने विचार के पर्दे के अतिरिक्त और कोई पर्दा नहीं है। लेकिन ये विचार का पर्दा कैसे जाए? 2 तरह से जा सकता है। या तो कोई सीधा विचार पर प्रयोग करे, ध्यान का, साक्षी भाव का, तो विचार चला जाता। जिस दिन विचार शून्य होता है उसी दिन श्वास भी शांत होकर खड़ी रह जाती।
या फिर कोई प्राण योग का प्रयोग करे, श्वास को गति दे, व्यवस्था दे, प्रशिक्षण दे और ऐसी जगह ले आए जहां श्वास अपने आप ठहर जाती है, बाहर की बाहर, भीतर की भीतर, ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, और बीच में गैप, अंतराल आ जाता, खाली वैक्यूम हो जाता है जहां श्वास नहीं होती। वहीं से छलांग, दी जंप, उसी अंतराल में छलांग लग जाती है परम सत्ता की ओर। एक आखिरी श्लोक और। प्राण क्या है और अपान क्या है? अपान में प्राण का हवन क्या है और प्राण में अपान का हवन क्या है, इससे कुछ स्पष्ट है। जो हमारे भीतर है वो भी बाहर का हिस्सा है। अभी मेरे भीतर एक श्वास है, थोड़ी देर पहले आपके पास थी, आपकी थी, और थोड़ी देर पहले किसी वृक्ष के पास थी, वृक्ष की थी, और थोड़ी देर पहले कहीं और थी। अभी मेरे भीतर है, मैं कह भी नहीं पाया कि मेरे भीतर है कि गई बाहर। जो हमारे भीतर है उसको अगर हम बाहर के प्राण जगत में समर्पित कर दें, जाने कि वो भी दे दी बाहर को, तो भीतर कुछ बच नहीं रह जाता, सब शून्य हो जाता। एक समर्पण ये है, भीतर के श्वास को, वो जो बाहर विराट प्राण का जाल फैला है, वायुमंडल, उसमें समर्पित कर दें, उसमें होम दे दें, उसमें चढ़ा दें। या इससे उल्टा भी कर सकते हैं, वो जो बाहर का सारा प्राण जगत है वो भी तो मेरे भीतर का ही हिस्सा है, बाहर फैला हुआ। अगर हम उस बाहर के प्राण जगत को इस भीतर के प्राण जगत को समर्पित कर दें तो भी एक ही घटना घट जाती। बूंद सागर में गिर जाए कि सागर बूंद में गिर जाए। सागर का बूंद में गिरना तो हमारी समझ में आता है, क्योंकि हमने सागर में बूंद को गिरते देखा। सागर का बूंद में गिरना हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आइंस्टीन के संबंध में कुछ भी ख्याल हो तो समझ में आ सकता। जब एक बूंद सागर में गिरती है तो ये बिल्कुल रिलेटिव बात है, ये बिल्कुल सापेक्ष बात है। आप चाहें तो कह सकते हैं कि बूंद सागर में गिरी, और आप चाहें तो कह सकते हैं कि सागर बूंद में गिरा। आप कहेंगे कैसी बात है ये? मैं पूना आया तो मैं कहता हूं मैं पूना आया। ट्रेन बंबई से मुझे पूना तक लाई। आइंस्टीन कहते हैं कि यह सापेक्ष है, ये काम चलाऊ बात है। इससे उल्टा भी कह सकते हैं कि ट्रेन मेरे पास पूना को लाई। ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेन मुझे पूना तक लाई। ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रेन पूना को मुझ तक लाई। इन दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन हम छोटे छोटे हैं तो ऐसा कहना अजीब सा लगेगा कि ट्रेन पूना को मुझ तक लाई। यही कहना ठीक मालूम पड़ता है कि मुझे ट्रेन पूना तक लाई। लेकिन दोनों बातें कही जा सकती हैं, कोई अंतर नहीं है। ट्रेन जो काम कर रही है वो दोनों ही बातें कही जा सकती हैं। तो या तो हम भीतर के प्राण को बहिर प्राण पर समर्पित कर दें, बूंद को सागर में गिरा दें, या हम सागर को बूंद में गिरा लें, या हम बाहर के समस्त प्राण को भीतर गिरा लें। दोनों ही तरह हवन पूरा हो जाता है, दोनों ही तरह यज्ञ पूरा हो जाता है। इसे कैसे गिराया जाए वो मैंने जान के छोड़ दिया। जान के छोड़ा इसीलिए कि वो सब योग की बहुत सूक्ष्म प्रक्रियाएं हैं जिनका सीधा कोई प्रयोजन नहीं है।
वो तो पतंजलि के योग शास्त्र पर बात हो तभी विस्तार से उनकी बात हो सकती। एक आखिरी श्लोक और ले लें। और दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप चिंता। ऐसे यह सब भी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। इसमें भी योग की दूसरी और प्रक्रिया का उल्लेख कृष्ण ने किया। वे प्रत्येक प्रक्रिया का उल्लेख करते जा रहे हैं। अर्जुन को जो भा जाए, जो प्रीतिकर लगे, जो रुचिकर बने, अर्जुन के टाइप को जो अनुकूल पड़ जाए, इसमें वो कहते हैं नियमित संयमित आहार करने वाले पुरुष प्राण को प्राण में ही होम करके नियमित संयमित आहार। अब ये बड़ा आहार बड़ा शब्द है और बड़ी घटना है। साधारणतः हम सोचते हैं कि भोजन आहार है, साधारणतः ठीक सोचते हैं, लेकिन आहार के और व्यापक अर्थ हैं। आहार का मूल अर्थ होता है जो भी बाहर से भीतर लिया जाए। आहार का अर्थ होता है जो भी बाहर से भीतर लिया जाए। भोजन एक आहार है, आहार ही नहीं, सिर्फ एक आहार, क्योंकि भोजन को हम बाहर से भीतर लेते हैं। लेकिन आंख से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं, वो भी आहार है। कान से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं, वो भी आहार है। स्पर्श से भी हम चीजों को भीतर लेते हैं, वो भी आहार है। शरीर के भीतर जो भी हम बाहर से लेते हैं वो सब आहार है। जो भी हम रिसीव करते हैं बाहर से, जिसके हम ग्राहक हैं, जिसे भी हम बाहर से भीतर ले जाते हैं, वो सब आहार है। संयमित नियमित आहार का मतलब हुआ जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वार से उसे ही भीतर ले जाता, उसे ही भीतर ले जाता, जो प्राणों को प्राणों में समर्पित होने में सहयोगी। हम इस तरह की चीजें भी भीतर ले जा सकते हैं जो प्राणों को प्राणों में समाहित न होने दें, बल्कि प्राणों को उद्वेलित करें, उत्तेजित करें, विक्षिप्त करें। दो तरह के आहार हो सकते हैं। ऐसा आहार जो प्राणों को उत्तेजित करे, शांत नहीं, मौन नहीं, निस्पंद नहीं, आंदोलित करे, पागल बनाए, दौड़ाए। और जब प्राण दौड़ते हैं तो फिर बाहर की तरफ, विषयों की तरफ दौड़ जाते हैं। और जब प्राण नहीं दौड़ते, ठहरते हैं, विश्राम करते, विराम करते, तो फिर प्राण महाप्राण में लीन हो जाते। जैसे लहर जब दौड़ती है तो सागर में लीन नहीं होती, वायुमंडल की तरफ छलांगें भरती है, आकाश की तरफ हवाओं में टक्कर लेती है, उछलती है, चट्टानों से किनारे की टकराती है, टूटती है। लेकिन जब लहर शांत होती है तो लहर सागर में लीन हो जाती। आहार दो तरह के हो सकते, प्राणों को उत्तेजित करें। हम ऐसे ही आहार लेते हैं जो उत्तेजित करें। एक आदमी शराब पी लेता तो फिर प्राण प्राण में लीन नहीं हो पाएंगे। फिर तो प्राण पागल होकर पदार्थ के लिए दौड़ने लगेंगे, किसी और के लिए बाहर हवाओं में कूदने लगेंगे, तो किनारों की चट्टानों से टकराने लगेंगे। शराब उत्तेजक है, लेकिन शराब अकेली उत्तेजक नहीं है। जब कोई आंख से गलत चीज देखता है तो भी उतनी ही उत्तेजना आ जाती। अब एक आदमी बैठा हुआ है 3 घंटे तक नाटक देख रहा है, फिल्म देख रहा है,
और इस तरह का आहार कर रहा है जो उत्तेजना ले आएगा भीतर, जो चित्त को चंचल करेगा, भगाएगा, दौड़ाएगा, रात भर सो नहीं सकेगा, सपने में भी मन वहीं नाट्यगृह में घूमता रहेगा, आंख बंद करेगा और वही दृश्य दिखाई पड़ने लगेंगे, वही छवियां पकड़ लेंगी। अब वो दौड़ा, अब वो बेचैन हुआ, अब वो परेशान हुआ। अभी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अब जब तक अमेरिका में फिल्म टेलीविज़न है तब तक कोई पुरुष किसी स्त्री से तृप्त नहीं होगा और कोई स्त्री किसी पुरुष से तृप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न ने और सिनेमा के पर्दे ने स्त्रियों और पुरुषों की ऐसी प्रतिमाएं लोगों को दिखा दी जैसी प्रतिमाएं यथार्थ में कहीं भी मिल नहीं सकती, झूठी हैं, बनावटी। फिर यथार्थ में जो पुरुष और स्त्री मिलेंगे वो बहुत फीके फीके मालूम पड़ते हैं। कहाँ तस्वीर फिल्म के पर्दे पर, कहाँ अभिनेत्री फिल्म के पर्दे पर, और कहाँ पत्नी घर की पत्नी एकदम फीकी फीकी, एकदम व्यर्थ व्यर्थ, जिसमें नमक बिल्कुल नहीं, बेरौनक, साल्टलेस मालूम पड़ने लगती, स्वाद ही नहीं मालूम पड़ता, पुरुष में भी नहीं मालूम पड़ता। फिर दौड़ शुरू होती, अब उस स्त्री की तलाश शुरू होती जो पर्दे पर दिखाई पड़ी। वो कहीं नहीं है, वो पर्दे वाली स्त्री भी जिसकी पत्नी है वो भी इसी परेशानी में पड़ा है, अभी वो कहीं नहीं, क्योंकि घर पर वो स्त्री साधारण स्त्री है। पर्दे पर जो स्त्री दिखाई पड़ रही है वो मैन्योवर्ड है, वो तरकीब से प्रस्तुत की गई है, वो प्रेजेंटेड है ढंग से, सारी टेक्नोलॉजी से, सारी आधुनिक व्यवस्था से, कैमरे, फोटोग्राफी, रंग, सज्जा, सजावट, मेकअप, सारी व्यवस्था से वो पेश की गई है। उस पेश स्त्री को कहीं भी खोजना मुश्किल है, वो कहीं भी नहीं है, वो धोखा है। लेकिन वो धोखा मन को आंदोलित कर गया, आहार हो गया, उस स्त्री का आहार हो गया भीतर। अब उस स्त्री की तलाश शुरू हो गया, वो कहीं मिलती नहीं, और जो भी स्त्री मिलती है वो सदा उसकी तुलना में फीकी और गलत साबित होती है। अब ये चित्त कहीं भी ठहरेगा नहीं, अब इस चित्त की कठिनाई हुई। ये सारी की सारी कठिनाई बहुत गहरे में गलत आहार से पैदा हो रही है। रास्ते पर आप निकलते हैं, कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं बिना इसकी फिक्र किए कि आंखें भोजन ले रही हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, रास्ते भर के पोस्टर लोग पढ़ते चले जाते हैं। किसने आपको इसके लिए पैसा दिया है? काहे मेहनत कर रहे हैं? रास्ते भर के दीवार, दरवाजे रंगे पुते, सब पढ़ते चले जा रहे हैं। ये कचरा भीतर चला जा रहा है। अब ये कचरा भीतर से उपद्रव खड़े करेगा। अखबार उठाया तो एक कोने से लेकर ठीक आखिरी कोने तक कि किसने संपादित किया और किसने प्रकाशित किया, वहां तक पढ़ते चले जाए। और एक दफे में भी मन नहीं भरता, फिर दोबारा देख रहे हैं, बड़ी छानबीन कर रहे हैं, बड़ा शास्त्रीय अध्ययन कर रहे हैं अखबार का, कचरा दिमाग में भर रहे हैं। फिर वो कचरा भीतर बेचैनी करेगा। घास खा के देखें, कंकड़ पत्थर खा के देखें, तब पता चलेगा कि पेट में कैसी तकलीफ होती। वैसी खोपड़ी में भी तकलीफ हो जाती। लेकिन वो हम सोचते हैं आहार नहीं, वो तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे ही खाली बैठे तब कंकड़ पत्थर नहीं खाते। नहीं, हमें ख्याल नहीं है कि वो भी आहार है, बहुत सूक्ष्म आहार है। कान कुछ भी सुन रहे हैं, बैठे हैं तो रेडियो खोला हुआ है, कुछ भी सुन रहे हैं। वो चला जा रहा है दिमाग के भीतर। दिमाग पूरे वक्त तरंगों को आत्मसात कर रहा है। वो तरंगें दिमाग के सेल्स में बैठती जा रही हैं, आहार हो रहा है। और एक बार भोजन इतना नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि भोजन के लिए परगेटिव्स उपलब्ध है। अभी तक मस्तिष्क के लिए परगेटिव्स उपलब्ध नहीं है। अभी तक मस्तिष्क में जब कब्ज पैदा हो जाए, और अधिक मस्तिष्क में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन दिमागी, और उसका परगेटिव्स है नहीं कहीं, तो बस खोपड़ी में कब्ज पकड़ता जाता।
सड़ जाता सब भीतर, और किसी को होश नहीं है। संयमी या नियमी आहार वाले व्यक्ति से कृष्ण का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर एक एक चीज जांच पड़ताल से ले जाता, जिसने अपने हर इंद्रिय के द्वार पर पहरेदार बिठा रखा है विवेक का कि क्या भीतर जाए। उसी को भीतर ले जाऊंगा जो उत्तेजक नहीं, उसी को भीतर ले जाऊंगा जो सामक है, उसी को भीतर ले जाऊंगा जो भीतर चित्त को मौन में, गहन सन्नाटे में, शांति में, विराम में, विश्राम में डुबाता है, जो भीतर चित्त को स्वस्थ करता है, जो भीतर चित्त को संगीतबद्ध करता है, जो भीतर चित्त को प्रफुल्लित करता है। ऐसा व्यक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से संयमी हो आहार की दृष्टि से, समस्त आहार की दृष्टि से, छुए भी वही, क्योंकि छूना भी भीतर जा रहा, देखे भी वही, सुने भी वही, चखे भी वही, गंध भी उसकी दे, सब इंद्रियों से उसे ही भीतर ले जाए जो आत्मा के लिए शांति का मार्ग है, तो ऐसा व्यक्ति भी उस परम सत्य को उपलब्ध हो जाता। इस योग से भी कृष्ण कहते हैं अर्जुन वहां पहुंचा जा सकता है। ऐसा वो एक एक कदम, एक एक विधि की अर्जुन से बात कर रहे, मैं भी आपसे एक एक विधि की बात कर रहा। किसी को कोई विधि जम जाए, किसी को कोई विधि ख्याल में आ जाए, कहीं चोट हो जाए, किसी को कुछ ठीक पड़ जाए और उसकी जिंदगी में रूपांतरण हो जाए, तो किसी भी विधि से, किसी भी बहाने से और किसी भी निमित्त से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंच सकता है। सिर्फ वे ही नहीं पहुंचते जो कभी पहुंचने की कोशिश ही नहीं करते। किसी भी विधि से, गलत विधि से भी कोई चले उसकी तरफ तो भी पहुंच सकता है, क्योंकि गलत विधि से चलने वाला थोड़ी देर में गलत को ठीक कर लेता है। गलत पर ज्यादा देर तक नहीं चला जा सकता, लेकिन न चलने वाले के तो पहुंचने का कोई उपाय ही नहीं होता। वो गलत पे भी नहीं चलता, वो बैठे ही रह जाता है, वो बैठा देखता रहता। जिंदगी सामने से बहती चली जाती है, वो बैठता देखता रहता। कबीर ने कहा है, मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ। मैं पागल खोजने गई और किनारे बैठ गई। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। खोजा तो उनने जो गहरे पानी में डूबे। किनारे क्यों बैठ जाता है कोई? ये कबीर ने मजाक की हमारे बाबत। कबीर तो गहरे पानी डूबे, तो हमारे बाबत मजाक की कि किनारे पे बैठे। किनारे पे कौन बैठ जाता? किनारे पे वही बैठ जाता जो सोचता है कोई भूल चूक ना हो जाए, पता नहीं करेंगे तो परिणाम आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं परिणाम होता भी है या नहीं होता, पता नहीं जो कहा जा रहा है वो कभी हुआ भी है, कभी होगा भी। ऐसा ही सोच विचार करता जो बैठा रहता किनारे पर। बड़ा मजा है कि वो ये कभी नहीं सोचता कि किनारे पे बैठे बैठे क्या हो जाएगा। गहरे पानी बैठने वाले कहते हैं कि मिला उन्हें एक अवसर, उनको भी परीक्षा का देना चाहिए और किसी भी विधि और किसी भी तट से कूद कर देखना चाहिए। बैठे बैठे तो किसी ने भी नहीं कहा कि मिल गया। किनारे पर बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ जीवन हाथ से खो जाता है। कृष्ण एक एक बात कर रहे कि क्या कोई बात मेल खा जाए अर्जुन को और वो छलांग के लिए तैयार हो जाए। आपसे भी कहता हूं, कोई बात मेल खा जाए तो किनारे मत बैठे रहें, छलांग लगाएं, खोज पे निकलें। जो खोज पर निकलता है वो जरूर एक दिन पहुंच जाता है। गलत भी कूदे तो भी पहुंच जाता है, क्योंकि गलत कूदने वाले की आकांक्षा तो कम से कम सही होती ही है पहुंचने की। गलत विधि का उपयोग करे तो भी पहुंच जाता है, क्योंकि गलत विधि वाले की भी प्यास तो होती है पाने की ही, और जो प्रभु को पाने को प्यासा है
वो गलत से भी पा लेता है, और जो प्रभु को पाने का प्यासा नहीं है, उसके सामने ठीक विधि भी पड़ी रहे तो वो कुछ भी नहीं पाता है। अब सन्यासी हमारे भजन कीर्तन में लगेंगे। आप भी जो मित्र हिम्मत करें, कूदें, किनारे मत खड़े रहें, सम्मिलित हों, और जो देखना चाहें वो देखें। देखने से भी तरंग पकड़ती है। 10 मिनट इस कीर्तन में सम्मिलित होकर फिर विदा हों। यहाँ थोड़ी जगह बना लेंगे, थोड़े पीछे हट जाएंगे। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. सूत्रों पर दिए गए संबोधन और ऑडियो माध्यम में मुद्रित आवाज़ पर ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।